नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब देखिए अपने जोरों शोरों पर है। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि फिर से केजरीवाल जी की सरकार आएगी और बीजेपी का कहना है अब की बार बदलाव होगा, अब की बार बीजेपी सरकार बनाएगी। तो सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है। इस समय हम जहां बैठे हैं ये देखिए बॉर्डर लगता है, यहीं त्रिलोकपुरी विधानसभा है और बगल में पटपटगंज विधानसभा भी है। दोनों ही विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने पहले 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की और फिर 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो एक संदेश दे रही है आम आदमी पार्टी के चुनाव की घोषणा होने से पहले ही हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और ये एक संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम इस चुनाव में काफी सक्रिय हैं। उधर बीजेपी का लगातार ऐसा कहना है कि अब की बार तो भाई बदलाव होगा ही होगा। यहाँ की जनता क्या सोचती है, और अभी मैं जब लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर त्रिलोकपुरी विधानसभा के हैं और कुछ पटपटगंज विधानसभा के हैं। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या होगा इस बार? क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी का मुकाबला होगा? तो अब इन्हीं की जबानी सुनते हैं इस चुनाव की कहानी। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम मोहम्मद आजाद है जी। क्या लग रहा माहौल? माहौल तो ये केजरीवाल का ही लग रहा है यहाँ पे। केजरीवाल का ही लग रहा? हाँ, क्योंकि बीजेपी की प्रशासन चल रही है इस टाइम इस कॉलोनी में इतना गांजा और इतनी शराब और इतनी मतलब 2 नंबर के क्राइम हो रहे हैं। नशे में लोग बाग पड़े हुए हैं और पांडु नगर थाना पूरा बिका हुआ है जी। अनऑथराइज सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे सर। तो ये बीजेपी की सरकारी में ही तो हो रहे हैं, क्योंकि बिगर प्रशासन के तो कोई काम हो नहीं सकता सर यहाँ पे। है जी सर, यहाँ पे सारे 2 नंबर के काम हो रहे हैं क्षेत्र के अंदर, शशि गार्डन झुग्गियों के अंदर, और प्रशासन कोई इसका एक्शन वही जो केजरीवाल जी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। हाँ जी, इस बार हाँ जी सर, यही बात है जी। यही बात। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रामकिशन है। हाँ, क्या लग रहा दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल सीधा आम आदमी पार्टी का लग रहा है। सीधा आम आदमी पार्टी? सीधा, कोई नहीं है टक्कर में। कोई टक्कर में ही नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत तो 1-2 सीट आएंगे बीजेपी की, आएंगे पहले की तरह। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो उसने कर रहा है, पानी का अच्छा करा, झुग्गी हमारे जो गरीब भाई हैं उनके लिए पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और लेडीज के लिए रोजगार पे जाने के लिए बस फ्री है, हैं बस फ्री है। शिक्षा अच्छी कर दी। हमें बताओ 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, दिखाओ एक भी स्कूल ऐसा जैसा दिल्ली के स्कूल बनाए केजरीवाल जी ने। दूसरा, स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, स्वास्थ्य में दवाई फ्री है, कितना भी लगे। दिखाओ बीजेपी के में कहाँ है, दिखाओ बीजेपी ने क्या किया है। आपका नाम क्या है जी? हाँ बताइए ताऊ जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन। आपको क्या लगता है? आम पार्टी के हमें जो पूरे आम आदमी पार्टी की आ रही है? आम पार्टी की आ रही है। देखो यही जो फ्री में जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं इसलिए? हाँ जी, इसी से सब बसें फ्री कर दी है उसने, लेडीज़ों के लिए पानी फ्री कर दिया है। बहुत यही वो कारण। बहुत बढ़िया। चलिए जी, आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया लाल है। क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता अब की बार किसको चुनने वाली है? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। ये सरकार ठीक काम कर रही है? दिल्ली कौन सी ठीक कर रही है? ठीक कर रही है? जो काम सरकार कर रही है वो सारी ठीक कर रही है, चाहे कहीं हो। जो केंद्र की सरकार है बीजेपी की वो भी ठीक काम कर रही है? ठीक ही कर रही है। और यहाँ दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी ठीक कर रही है। तो सब बल्ले बल्ले हो रही है फिर तो? और क्या बल्ले बल्ले, क्या इंडिया कहाँ पहुँच गया। हाँ, तो 2 नंबर के काम करेगा वो आगे जाएगा। अरे भाई आप बताइए, भाई साहब जी बताइए। आज ही मैंने पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि 3rd इकोनॉमी पहुँच गया इंडिया जो है। नहीं, अभी पहुंचा नहीं है, चलने की तैयारी चल रही है। पहुँच रहा है। आम आदमी का हालत क्या है? आम आदमी की बताओ। एक साइड में तो पायलअप होता चला जा रहा है और एक साइड में नीचे को गिर रहा है। तो सब ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है जो हो रहा सब ठीक हो रहा है। हाँ जी, हाँ आप तो बताइए पहले भाई साहब, आपकी बात बताइए। आपका नाम क्या है? संजय राउत। आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता अब की बार क्या करने वाली है? इस बार मुकाबला थोड़ा तगड़ा ही होगा। तगड़ा होगा। ये टक्कर किसके बीच में है? बीजेपी और आम आदमी। बीजेपी आम आदमी पार्टी। क्योंकि बीजेपी का आरएसएस का संगठन काफ़ी मजबूत है। मजबूत है दिल्ली? बहुत। मैं अभी पीछे कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो तो कह रहे थे कि देखे भाई वो महाराष्ट्र और यूपी वाली राजनीति यहाँ पर नहीं चलती है, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा होता है ना, वो फ्री की रेवड़ियाँ जब बटने लग जाती है तो कुछ ना कुछ तो लालच जाता है। पर बाकी ऐसा है कि काम देखा जाता है कि काम कितना हो रहा है। काम तो कुछ नहीं हो रहा ना। अच्छा, सरकार जेल में बैठ के थोड़ी चलती है।
बाकी पब्लिक को तो बुरे हाल छोड़ दिया ना। आप जेल में बैठोगे तो सरकार कौन चलाएगा? वो तो कह रहे हैं जानबूझ करके षड्यंत्र रचा गया। अब वो जो भी है, अब वो जो भी है भाई, षड्यंत्र रचा या कुछ भी रचा, तो आप अगर अंदर रहोगे तो सरकार कौन चलाएगा, है ना? पब्लिक तो भूखे, पब्लिक तो छोड़ दिया आपने भाई। राज्यपाल उपराज्यपाल की इनके बीच में आपने झगड़ा हो रहा है। वो कहता है जी वो काम करने नहीं देते, ये कहते हैं जी हम करना चाहते हैं। अरे तो पब्लिक को क्या मिला आपके झगड़े के बीच में? पब्लिक को क्या मिला आपसी झगड़े के बीच में? क्या मिला पब्लिक को, बताइए। पब्लिक को तो बहुत कुछ मिला है। हाँ, महंगाई तो बीजेपी करा रही है, एलजी से करा रही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए। हाँ जी बताइए। हाँ, ये कह रहे हैं कि अभी तक बीजेपी की टोपी लगाए हुए थे, अब झाड़ू वाली लगा ली। जी ये बताइए, आपका नाम क्या है? भाई साहब मेरा नाम दामोदर सिंह है। हाँ बताइए। ठीक है, यहाँ कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा आपके। अनिल चौधरी खड़े होंगे, टक्कर रहेगी। हाँ, और ये जो भाई साहब अभी बोल रहे थे ना कि वो दारू चल रही है, वो चल रही है, किसने चलवाई है? गांजा चल रहा, किसने चलवा रखा है? केजरीवाल की सरकार है ना दिल्ली में। एक मिनट, केजरीवाल की सरकार है ना दिल्ली में। नहीं, जो सिक्योरिटी है दिल्ली की, कानून व्यवस्था है, वो बीजेपी की केंद्र सरकार के अंडर। तो भाई साहब पहले भी थी, अब इतना ज्यादा कैसे हो गया? अभी जो जेल गए ना तो करनी करता है, उसको ही भुगतनी पड़ती है। आपने ये इल्जाम लगाने से गलत है कि उसने करवा दिया, उसने करवा दिया। किसी ने कुछ नहीं करवाया, खुद भरनी भुगत रहे हैं। जो नहीं पीता था आज इनकी वजह से पी रहा है। एक को एक फ्री मिलेगी। कांग्रेसी समर्थक हैं आप? हाँ जी, कांग्रेस समर्थक। ये बताइए, ये लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का, अब ऐसा क्या हो गया विधानसभा वो में? चोर है ना, कौन है? आम आदमी वाले। पहले नहीं थे? नहीं, पहले थे, मजबूरी में देना पड़ गया, अब नहीं देंगे, अकेले लड़ेंगे। और झाड़ू वाले जाएंगे अब के, और बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सीटें आएंगी। और अनिल कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण है, ये समीकरण बनेगा भाई साहब, क्योंकि अनिल भाई खड़े होंगे, पहले भी एमएलए रह चुके हैं। ठीक है, बढ़िया नेता है। यानी कि कांग्रेस मेहनत करेगी आम आदमी पार्टी की वोट काटने के लिए, फायदा होगा बीजेपी को, ऐसा? हाँ जी, फ्री का लड्डू हर किसी को नहीं चाहिए। फ्री का लड्डू हर किसी को नहीं चाहिए। ये तो इसी चीज पे आते हैं ना, ये सोचते हैं ये झुग्गी झोंपड़ी वाले। ये सेटिंग अंदर हो रखी है कांग्रेस की बीजेपी की। सुनो मेरी बात सुनो, इन्होंने ये जो नाम क्या बताइए? बताइए। नाम ललित कुमार। क्या लगता है, क्या कह रहे हैं आप? माहौल बताइए। माहौल इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि अब क्या, जैसे हमारी वोट कटी थी, इनकी कांग्रेस की वोट कटी थी, आम पार्टी में चली गई थी, अब धीरे धीरे वापसी होगी तो आधा कट जाएगा, तो इसलिए बीजेपी अभी निकलेगी। इनका कहने का मतलब ये कि अभी बीजेपी निकलेगी, लेकिन आने वाले टाइम में उसके बाद झाड़ू बिल्कुल साफ होगी, कांग्रेस फिर से दोबारा आएगी। कांग्रेस आई लव यू कांग्रेस, आई लव यू कांग्रेस, आई लव यू इंडिया। ये इंडिया गठबंधन। आई लव यू कांग्रेस, आई लव यू इंडिया। हम कांग्रेसी है, भारत हमारा दादा परदादा सारे कांग्रेस। मैंने सोचा कि कभी इंडिया गठबंधन को ही आपने आई लव यू बोल दिया हो। नहीं सर, हम कांग्रेसी है, हमेशा पंजा पे देंगे। ये बताइए, कांग्रेसी हैं तो ये गठबंधन क्यों तोड़ दिया आम आदमी पार्टी से? भाई चोर के साथ देखा कि थोड़ा हो सके मिला, नहीं हुआ, छोड़ दिए चोरों के साथ। चलिए ठीक है, आपका हो गया। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मुस्तकीब नाम है मेरा। क्या लगता है आपको, क्या आपकी पसंद है अब की बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? अनिल चौधरी आएंगे, कांग्रेस वाले पक्के। और इसका आम आदमी पार्टी का तो मायावती जैसा हाल होगा। एकदम पक्का, सोपड़ा साहब। नहीं, जुआ और ये सब इनकी। अरे वो थोड़ी बोलते हैं किसी को जुआ खेलने के लिए, अब इन सब लोग अपनी मर्जी से खेलेंगे तो। एक बात सुनो, इन्होंने खुद ठेके खोले, खुद जुआ की आदत डाली। जो फ्री थी वो इन जैसों ने पी, जो नहीं पीते थे कल भाई तू भी पी ले, उनको आदत डाल दी। अब वो अपने पैसे से पीते, एक के साथ एक फ्री थी, एक पेटी लोगे तो एक पेटी फ्री। तो जुआ किसने? अब इन झुग्गियों के अंदर तमाम गांजा और चौड़ सब कुछ बिक रहा है। सरकार किसकी है? इनकी है। मुख्यमंत्री केंद्र में सिक्योरिटी किसके पास है? केंद्र वाले नहीं आ रहे, केंद्र वाले। ठीक है, आप सुनने को तैयार नहीं है। जी भाई साहब आप बताइए। सिक्योरिटी से कुछ नहीं होता। देखो सिक्योरिटी अपनी जगह है, क्राइम तो कोई नहीं रोक सकता है। सिक्योरिटी हर जगह है, क्राइम कहीं नहीं रुक सकता। क्राइम तो इंडिया में हमेशा रहेगा। करप्शन और क्राइम तो इंडिया का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। मेन बात क्या है कि अगर आपने शराब के फ्री करी थी तो आपने वो स्कीम बंद क्यों करी? अगर वो साफ थी तो भाई, अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो बंद नहीं किया जा सकता ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो था उसमें झोल। ऐसा तो नहीं है कि बिना झोल के कोई काम हुआ। पैसा तो गया है, पर लेकिन जो दावा आप कर रहे हैं कि संघ यहाँ पर एक्टिव है दिल्ली में और बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी एड़ी चोटी का जेल लगा रही है, क्योंकि उसे पता है कि सेंटर में उसकी गवर्नमेंट है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए।
क्योंकि दोनों तरफ गवर्नमेंट होगी तो दिल्ली को लोगों को भरा होगा। अरे साहूकारी से ना आएगी तो बेईमानी से आ क्या जाएगी तो है। क्या नाम है आपका? अभी क्या लग रहा माहौल? माहौल तो देखो जी, हम तो अपने बिजनेस में मस्त रहते हैं, हमें माहौल तो मतलब नहीं रहता, किसी की सरकार आए जाए कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। काम किसका ठीक है? अभी जो कर दे उसी का ठीक है। नहीं, कर कौन अच्छा रहा वो बताओ ना। अभी फिलहाल तो कोई नहीं कर रहा, सब अपने अपने घर में जाके बैठे हैं। तो गलत क्या है इसमें बताओ? कौन सा नेता आ रहा है? कोई सी भी पार्टी का सही, कोई सा आ रहा नेता जब है तो ठीक है, हो गया आपका। अब यार क्या ये मर्यादित भाषा में। आपका नाम क्या चाचा? मेरा नाम हरिशंकर है जी। आपको क्या लगता है अब की बार दिल्ली की जनता क्या करने वाली है? दिल्ली की जनता भैया, हम तो चाहते हैं कि जो आदमी अच्छा काम करे उसके साथ रहे सबरी। कौन करता अच्छा काम? अच्छा काम दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल ने करा है। केजरीवाल ने करा? हाँ, बाकी कहीं कुछ भी हो वहाँ की हमें वो नहीं है। हाँ। यहाँ दिल्ली की तो हम बता रहे हैं। तो दिल्ली में फिर से केजरीवाल? हैं? फिर से? बिल्कुल आने चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। हाँ। चाचा आपका नाम क्या है? शमशेर है जी। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? सरकार हम तो वोट दें ना दें, जब भी की सरकार निकल जाएगी। किसकी? इसकी मोदी की। पहले कैसे बन गई यहाँ? तीन बार लगातार आम आदमी पार्टी की। हमारा तो नाम वैसे ही बदनाम है मुसलमानों का, तो वोट डालो तो ना डालो, जब भी गई निकलती है सरकार। नहीं नहीं नहीं, ये बताइए, वोट आपने डाली ठीक है, अरे लोकसभा में जनता चुनती है मोदी जी को, विधानसभा में चुनती है केजरीवाल जी को। भैया कांग्रेस है। कांग्रेस है? हाँ जी। कांग्रेस का बड़ा प्रभाव लग रहा है। क्या बात? भैया गरीबों की सेवा यही कर सकती है, बस गरीबों की यही है बस, और ना कोई भी। तो राहुल गांधी जी को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनते हुए? देख रहे हैं, देखो जी बनेगा कभी ना कभी तो बनेंगे ही। हाँ बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल बनेगी जी। भाई जब तक टाइम जा रहा है। जी बताइए। अगर ईवीएम आज की डेट में ईवीएम हट जाए ना तो कांग्रेस 101% है। ईवीएम हटते ही? हाँ हटते ही काम बनेगा पूरे स्टेट, चाहे आप दिल्ली के 29 स्टेट ले ले, वहाँ टोटल कांग्रेस आएगी अगर ईवीएम हट गया तो। अरे ईवीएम हटेगा नहीं, क्योंकि वो तो दिल्ली है। चंडीगढ़ में देखा आपने, कैमरे की तरफ देख के साइन हो रहे हैं, जहाँ टोटल ही 25 वोट है वहाँ आपने सारी वोट काट दी, तो उसके बाद क्या हुआ उसका? तो इस तरह का अब अभी वहाँ पे एक कॉन्टिन्यूएशन में था महाराष्ट्र में। ईवीएम हटेगी तो कांग्रेस आएगी, मतलब और पार्टी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बड़ी पार्टी है सर, कांग्रेस का नाम है अपनी जगह पे, ऐसा नहीं है, उसके वर्कर काम करते हैं, पर लेकिन क्या है आज ईडी सीबीआई सब चलो नेता अंदर। भाई जो नेता करप्शन में पकड़ा जा रहा है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो बीजेपी में जाते उसकी छवि साफ हो जाती है। आज केजरीवाल बीजेपी में चले जाए उसके सारे चार्ज हट जाएंगे, तो ये तो गलत है ना। भी आप अगर बदला लेने के राजनीति कर रहे हो तो गलत कर रहे हो आप। और ईवीएम में अभी महाराष्ट्र की उसमें एक था, वहाँ पे 2500 बंदे हैं, 2500 बंदों में से वहाँ वोट पड़े 3000। वो पूरा गाँव धरने में बैठ गया, जब 2500 वोट है 3000 कैसे पड़ गई? तो इस तरह की धागेबाजी तो हो रही है ना ईवीएम में। ये अंकल काफी देर से खड़े हुए हैं और अभी तक बोले नहीं है, इनकी सुनते हैं, सबसे अलग खड़े हैं बिल्कुल। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम बदलू सिंह है। आपके कैसे विचार हैं? मेरे विचार क्या है, मैं तो देखिए जी विचार तो ऐसा है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी किसकी मजबूत है? लाठी मोदी की मजबूत है। मोदी की मजबूत है? मोदी की मजबूत है, तो मोदी जिधर घुमाएगा उधर घूम जाएंगे। तो पहले तो नहीं घुमा पाए यहाँ? कहाँ पे? यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में पहले भी घुमाए नहीं। 2019 में, 14 में, उससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार। बात सुन लो, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी पावर है? किसकी पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है ना। दूसरी जो पार्टी है उसके ऊपर क्या कहते हैं, कौन सी पावर है उसके ऊपर? सारी पावर उसकी छीन रखी है ना। एक मुख्यमंत्री होते हुए अपनी सिक्योरिटी ना रख सकता तो उसका मुख्यमंत्री रहने का फायदा क्या है? आए दिन उसमें ये बताइए, ये तो मतलब अब की बार क्या आपको लगता है, क्या विधानसभा के यहाँ के चुनावी परिणाम क्या हों? यहाँ पर टक्कर है बीजेपी की और आम आदमी की। तो बाजी कौन मारेगा? बाजी तो वो मारेगा जो जिसको जनता चुनेगी। आपका रुझान है? आपका रुझान किधर है? हमारा रुझान तो ऐसा नहीं, पब्लिक के रुख का पता नहीं पड़ता है। मैं आपको बताऊं, पब्लिक एक रात में पलट जाती है, जिसकी देखी तई फरात उसकी आई सारी रात, ठीक है ना। तो ये जो है पब्लिक के रुख को पहचानना बड़ा मुश्किल पड़ता है। 1 घंटे में पब्लिक पलट जाती है। जिस दिन इलेक्शन होता है उससे 1 दिन पहले पब्लिक पलट जाती है, और ये नेता ही पलटते हैं, समझे? क्यों?
कि सारी जो है सेटिंग जो होती है वो रात रात में होती है। पहले चाहे कितने भी ढिंडोरा पीटो, कितने बैंड बाजे बजाइए, कुछ भी करिए, लेकिन पासा जो पड़ेगा 1 घंटे के अंदर। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।